हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आजकल तो गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं। इन गर्मियों में अपने आप को बचा के रखना। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के अंदर क्या है? टिग्नोमेट्रिक। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, टिग्नोमेट्रिक, 10th क्लास का चैप्टर नंबर टिग्नोमेट्रिक। अब टिग्नोमेट्रिक क्या है? टिग्नोमेट्रिक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ It is a branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of a triangle। हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखो, ये तुम्हारी राइट एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये तुम्हारा राइट एंगल है। राइट एंगल में ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक जैसे कि ट्रीगोनमेट्री। ट्री का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड, मैट्री का मतलब मेजर, यानी कि 3 साइड्स की जो मेजरमेंट करने वाला मैथ्स होता है, दैट इज ए कॉल्ड ऑफ ए टिग्नोमेट्रिक। वो मैट्रिक कहलाते हैं, क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि इसमें हमारा क्या बन रहा है? हमारे इसमें एंगल्स, साइड्स, और ये बन रहा है हमारे, देखो इसमें ये 90 डिग्री का ये एंगल है, ये एंगल है, 3 एंगल्स बन रहे हैं, 3 साइड्स बन रहे हैं, इन सब की आपस में मेजरमेंट करनी है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक अपने एंगल्स जो बनाती है, कौन कौन से बनाती है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, और सेकेंड थीटा, और कोटेंजेंट थीटा। इन सब की वैल्यूज होती है। ये सब की वैल्यूज हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? साइन थीटा p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह तुम्हारी कोस थीटा b/h, टेंजेंट थीटा p/b। कोसेकेंट थीटा तुम्हारी होती है h/p, यानी कि कोस तुम्हारी कोसेकेंट थीटा होगी साइन थीटा का रिवर्स, सेकेंड थीटा होगा कोस थीटा का रिवर्स, कोट थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा का रिवर्स। अब तुम ये कहोगे कि हमें ये वैल्यूज कैसे याद रहेंगी? इसके लिए तुम्हें एक आसान सा फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। ये आपका बन रहा है साइन, ये बन रहा है कोस, ये बन रहा है टेंजेंट, और ये तुम्हारा बन रहा है कोसिकेंट, ये बन रहा है सेकेंट, और ये बन रहा है तुम्हारा कोट। तो अपना एक छोटा सा फार्मूला याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। कई ये कहते हैं, कई ये कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा हरा भारत, हरा हरा भारत, पाकिस्तान भूखा प्यासा। कोई भी ले लो फॉर्म, एक उस फॉर्म से इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं, जिससे कि आपके अपने पेपर से जब क्वेश्चंस करने लगोगे तो इस ट्रिक को अपनाओगे। इसी ट्रिक को अपनाते हुए हम एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। ठीक है, 8.1 का तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, right angle at B, ABJ 24, BCJ 7, determine sin A cos A, sin C cos B। अच्छा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, थीटा के सामने वाली जो साइड्स होगी, सामने वाली अपोजिट साइड्स वाली क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा के इन फ्रंट हमारी कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। अब ये देखो, इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर है। अब हमें साइन ए निकालना है। अब देखो हमारे को इसकी वैल्यू दी हुई है ABJ 24, BCJ 7। पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे हम AC कैसे फाइंड करेंगे? हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है तो उसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फार्मूले के ऊपर होगा। तो इसलिए अब ये तुम्हारा हो गया। तो अब इसमें तुम्हारा क्या है? बेस तुम्हारा 24 है, परपेंडिकुलर 7 है।
ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना किया 576, 7 का 49, अंडर रूट में आ गया AC 625, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, साइन A कोस A। देखो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन A। अब साइन की निकालनी है, कोस की निकालनी है। अब इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन क्या होता है, अपना वही लिख लो PB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। अपना फार्मूला लिख कर रख लो साइड में, और साइड में अपना फार्मूला लिखो। और अब साइन का देखो, अब यहाँ तुम्हारा ए ये थीटा है। अब यानी कि जो एंगल होता है वही यहाँ लिखा जाता है, ए थीटा है। अब तुम्हारे को क्या निकालना है, साइन का हमारा क्या फार्मूला है, P/H। P ये है, H ये है, तो 7/25। इसी तरह कोस क्या है, B/H 24/25। अब वो कहता है कि साइन C। अब आपका ये एंगल बन गया थीटा, इसके सामने वाली साइड्स कौन सी हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो इसका हमारा बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB/AC 24/25। इसी तरह कोस का बनेगा 24, ये BC/AC 7/25। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपका देता है फाइंड टेंजेंट P एंड कोट R। इसी तरह तुम्हें सारे क्वेश्चंस निकालने होंगे, तुम्हें अपना फार्मूला ऊपर लिख कर रखना पड़ेगा। यही वाला फार्मूला लिख लो पेपर्स में भी अपना, जब करने लगोगे क्वेश्चंस को। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो कहीं भी आप मार नहीं खा सकते। इस फार्मूले को याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा हरा भारत, हरा हरा भारत पाकिस्तान भूखा प्यासा। दोनों में से कोई भी एक कोटेशन याद रख लेना और इसको इस तरीके से अपना कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। अब टेंजेंट P माइनस कोट R, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वही हो गया कि जिसमें कि हमारे तीनों एंगल्स, तीन साइड्स के आपस में मेजरमेंट करना। अब देखो इसमें भी फिर हमें दे दिया टेंजेंट P माइनस कोट R। अब आपको ये फिगर दी हुई है कि जो इसका PR है 13 है, PQ कितना है 12। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, इसमें आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी QR की। तो अपना वही पाइथागोरस PT, यानी कि यूजिंग ऑफ ए पाइथागोरस थ्योरम, क्या फार्मूला लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज से आपका क्या है PR स्क्वायर, RQ क्या हो गया आपका बेस, और PQ हो गया परपेंडिकुलर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, RQ स्क्वायर प्लस 144। अब इसको हम मूव करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में, 149 माइनस 144 RQ रूट 25 यानी कि इसको RQ को हम QR भी लिख सकते हैं 5। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब वो कहता है कि टेंजेंट P, अब P आपका एंगल कहाँ है, P ये वाला है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बना। अब टेंजेंट की हमारी वैल्यू क्या होती है P/B, यानी कि हमारी क्या हो गई, ये तो बन गया P और ये बन गया B, तो P/B यानी आंसर कितना आ गया 5/12, ठीक है। इसी तरह कोट R क्या होता है, कोट R भी तुम्हारा क्या हो गया, वो भी इसी तरह तुम्हारा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है 5, और बेस आपका क्या है 5, बेस बन रहा है 5 और परपेंडिकुलर बन रहा है 12, तो इसका हमारा कोट R भी कितना हो गया 5/12। अच्छा, अब आगे कहता है कि टेंजेंट P और कोट R की वैल्यूज क्या आएगी। टेंजेंट P की हमारे पास कितनी वाली वैल्यू आई है 5/12, और कोट R की वैल्यू भी कितनी आई है 5/12। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब सेम एज इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस A एंड टेंजेंट A। अब देखो साइन का फिर वही फार्मूला लिखो, PB पंडित बद्री प्रसाद हर हर पंडित बद्री प्रसाद, P हर
हर बोल। ये सब जगह अपना फार्मूला लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हारा साइन p बाई एच, साइन यानी कि 3/4, p ये हो गया, h ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ए बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पीटी थ्योरम, पाइथागोरस। अब इसमें हमारा क्या होगा, ए सी का अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी। तो अपना फार्मूला लगाओ, ए सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। अब ए सी आपको कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस में 3 का स्क्वेयर, 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में 9, 16 माइनस 9, तो ए बी स्क्वेयर इसको अंडर रूट कर दो, 7 रूट ए बी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वो कहता है कि किसकी वैल्यूज निकालो, हमारे को वैल्यूज निकालनी है, किस किस की निकालनी है, कोट ए और टेंजेंट ए की। तो देखो अब हमें वैल्यूज निकालनी है कोस ए और टेंजेंट ए। कोस ए का आपका क्या फार्मूला है, बी बाई एच, बी बाई एच, बी आपका क्या है, बी बाई एच, ठीक है। कोस ए यानी कि ये हो गया, बी हमारा क्या हो गया, ए बी, और एच क्या हो गया हमारे पास, ए सी। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये हमने इसकी वैल्यूज कितनी निकाली है, √7, तो हमारा क्या हो गया, √7/4, ठीक है। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट ए का p बाई बी, p हमारा क्या है, बी सी, और ये क्या है, ए बी, यानी कि 3/√7, बी सी परपेंडिकुलर बी सी और 3√7, तो हमारा ये इसका आंसर आ गया 3√7। ये इसके आंसर हो गए, कहता है कि ये फाइंड करो, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड secant A। अब देखो ये है, अब इसकी फिगर ड्रॉ करो, आपने फिगर ड्रॉ की, ठीक है। अब कोट क्या होता है, ये देखो, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट ये हमारे पास है। तो यानी कि b बाई ए, b हमारा क्या हो गया 8, और a क्या हो गया b बाई p, 8/15। अब हमें क्या निकालना है, ए सी, यूजिंग कौन सी थ्योरम करेंगे, पीटी। ए सी निकालना है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस में बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर, ए बी हमारे पास है 8 का स्क्वेयर प्लस में 15 का स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर 64 प्लस में 225, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 289, ए सी इज इक्वल टू 17। तो यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया, 17। अब हमें वैल्यूज किस किस की निकालनी है, साइन ए की वैल्यूज हमारे पास क्या फार्मूला होता है, p बाई एच, यानी कि 15/17, और सेकेंट ए का क्या फार्मूला होता है, सेकेंड ए हमारा क्या होता है, रिवर्स ऑफ 1/कोस ए। तो कोस क्या है हमारा 8/15, तो कितना हो जाएगा, बी सी बाई ए बी, तो कितना हो जाएगा 15/8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। सेकेंड का होगा, सॉरी, हाइपोटेन्यूज 1/कोस, ये होगा ए सी बाई ए बी 17/8, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 17/8। क्वेश्चन समझ आ गया। इसी तरह हम ये सारे इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खुद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आर डी शर्मा वगैरह से भी मिल जाएंगे, फिर और सैम्पल पेपर से मिल जाएंगे। मैं और बाद में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके सारे करवाऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी इसमें नए फ्रेंड्स जो और भी नए हुए हों वो भी सब्सक्राइब करना प्लीज़, और सब सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज करा दूँगा। ओके बाय, थैंक यू।